नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब हम जानते हैं कि रुखसाना परिसाधना अनुभव में आगे क्या घटित होता है। जब दोनों एक दूसरे को लगातार घूरती हुई निगाहों से देखने लगे, तो एक दूसरे पर प्रेम की वर्षा जैसी स्थिति पैदा हो गई थी और दोनों जब खाना खा लिए तो फिर उस कमरे में जहां पर वह पुरुष रहता था, दोनों जाकर बिस्तर पर बैठ गए। दोनों ने कुछ देर बातें की। इससे उस व्यक्ति को यह तो लगने लगा था कि यह कन्या कोई पागल नहीं है, इसे जबरदस्ती पागल बनाया जा रहा है। तब वह कहती है कि मैं जिसके लिए भागी वह तो मुझे नहीं मिला, लेकिन उससे कई गुना एक अच्छा इंसान मुझे मिला है और मैं अब आपसे दूर नहीं रहना चाहती। तब यह बात सुनकर वह व्यक्ति कहने लगा कि मेरी तो शादी हो चुकी है, लेकिन पता नहीं क्यों आपके प्रति मुझ में बहुत ज़्यादा चाहत भर गई है। मैं चाहता हूँ कि आपसे मेरी शादी हो जाती, लेकिन मेरी तो पत्नी भी है और बच्चे भी हैं। आप इस बात को समझ सकती हैं। यह सुनकर वह मुस्कुराई और कहने लगी, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपकी शादी हो चुकी है और रही बात आपकी पत्नी की, तो वह तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तब उस व्यक्ति ने कहा, आपको शायद पता नहीं, मैं एक साधना कर रहा था और इसी दौरान मैंने अपनी पत्नी को बच्चों के साथ मायके भेज दिया है। इसलिए अब मैं यहाँ पर अकेला ही रहता हूँ और इसी वजह से मेरी पत्नी यहाँ पर उपस्थित नहीं है। तब वह हंसकर कहने लगी, यह तो और भी अच्छी बात है। अब आप एक बात मुझे बताइए, क्या एक स्त्री जिसे प्रेम करे उसके साथ नहीं रह सकती है? तब अचरज भरी निगाहों से उस व्यक्ति ने उस कन्या को देखा और कहा कि ठीक है, अगर आप मेरे साथ रहना चाहती हैं, तो अवश्य ही रह सकती हैं। तो वह कहने लगी, अगर आपको बुरा ना लगे, तो मैं आपके साथ इसी बिस्तर पर सोना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं घर से कभी बाहर तक नहीं निकली, हमेशा माँ के साथ में या अपनी सहेली के साथ ही बिस्तर पर लेटकर सो पाती हूँ। अकेले मेरे बस की बात नहीं है। अगर आपको बुरा ना लगे, तो आपके साथ मैं इसी बिस्तर पर सोना चाहती हूँ। मैं जल्दी ही सो जाऊँगी, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ। यह सुनकर अब उस व्यक्ति के पैर के नीचे से ज़मीन खिसकने जैसा एहसास हुआ था, क्योंकि किसी पराई कन्या के साथ वह कैसे लेट सकता था? यह तो उसके लिए संभव था ही नहीं। और फिर वह तो एक जवान पुरुष था। क्या वह अपने आप को नियंत्रित कर पाएगा? यह उसके लिए बहुत बड़ी समस्या थी। तो वह कहता है, सुनिए, ऐसा कीजिए, मेरे बगल में ही दूसरी खाट है,
आप इस पर लेट जाइए और मैं इस वाली खाट पर लेट जाता हूँ। और रही बात डरने की, अगर आपको तब भी डर लगता है, तभी आप मेरी खाट पर आकर लेटें। तो वह कहने लगी, अगर मैं डरी तो मैं आपके पास आकर लेट जाऊंगी, वरना कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपको बहुत ज़्यादा अचरज हो रहा होगा कि कैसे मैं एक पराई कन्या के साथ लेट सकता हूँ। पर मेरे लिए तो आप पूरे विश्वास पात्र व्यक्ति हैं, क्योंकि आपने न सिर्फ मेरी जान और इज्जत बचाई है उन गुंडों से, इसलिए आप मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं हैं। यह सुनकर उस व्यक्ति को काफी अच्छा लगा, लेकिन वह अब भी मन में उससे प्रेम कर ही रहा था। भावनाएं चाहे वह ना ही दिखाए, लेकिन उसके मन में बहुत तेजी से उमड़ रही थी। उसके गुलाबी रंग के गाल उसे बार-बार आकर्षित करते थे। उसकी मादक मुस्कान देखकर उसके मन में तरह-तरह के ख्याल आते थे। लेकिन इन सब चीजों से वह अपने आप को नियंत्रित करते हुए आगे के लिए अब तैयार था। वह अपने बिस्तर पर लेट गया और सामने इशारा करके उसने उस लड़की को दूसरे बिस्तर पर लिटा दिया था। रात के लगभग 4 बज रहे थे। क्योंकि यह सर्दियों का समय था, इसलिए 6 बजे से बाद में ही सूरज उगना था, इसलिए पूरा अंधेरा था कि लगभग आधा घंटा ही हुआ होगा। तभी वह चिल्लाई और कहने लगी, मुझे मत पकड़ो, मुझे मत पकड़ो। इस आवाज से वह व्यक्ति भी उठ गया और वह भी अपने बिस्तर पर उठकर रोने लगी। उसे रोता देख व्यक्ति उसके पास जाकर उसे सांत्वना देने लगा और वह रोते हुए उस व्यक्ति के गले लग गई और कहने लगी, मुझे भयानक सपना आया है और मैं काफी डर गई हूँ। मुझे लगा कि वो लोग वापस आ गए हैं और मुझे जबरदस्ती खींच कर लेकर जा रहे हैं। आप मुझे बचा लीजिए। तो व्यक्ति कहने लगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, और उसके गले लगकर उसकी पीठ को थपथपाते हुए कहने लगा, आप परेशान मत होइए, मैं हूं ना आपके पास। आपको भला किसी चीज से डरने की आवश्यकता ही क्यों है? यहाँ देखिए, अंदर कोई नहीं है। लेकिन वह रुक ही नहीं रही थी और सुबक-सुबक कर रो रही थी। तब उसने कहा, ठीक है, जब तक आप ठीक नहीं हो जाती, आपके पास मैं बैठा रहूंगा। तब वह कहने लगी, मुझे नींद आ रही है, लेकिन डर बहुत ज्यादा लग रहा है। तो आखिरकार उस व्यक्ति ने इस बात की रजामंदी दे दी, क्योंकि उस व्यक्ति को भी नींद आ रही थी। सुबह का समय ऐसा होता है कि लोगों को तेज नींद उस वक्त आती है और फिर वह व्यक्ति अपने बिस्तर पर लेट गया और कहने लगा, ठीक है, आप मेरे साथ लेट जाइए। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। तब वह लड़की भी उसके साथ में लेट जाती है और उसे अपने हाथों से पूरी तरह पकड़कर और कसकर चिपक कर उसके साथ
सोने लगती है। वह व्यक्ति और वह लड़की थोड़ी देर में बहुत ही गहरी नींद में सो जाते हैं। सुबह के वक्त एक ऐसा नजारा देखने को मिलता है जिसकी कल्पना दोनों ने ही नहीं की थी। दोनों के ही शरीर पर वस्त्र नहीं थे। यह देखकर व्यक्ति हड़बड़ा कर उठता है और वह लड़की भी घबरा कर चादर को अपने शरीर पर लपेट लेती है। व्यक्ति भागकर जाता है और सामने पड़े हुए कंबल को अपने शरीर पर लपेट लेता है और कहता है, यह क्या हुआ? रात में कौन सी गलती मुझसे हो गई? तो वह कहती है, आपने यह क्या किया? मेरे शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है। आपके वस्त्र देखिए जमीन पर पड़े हैं। आपने मेरे साथ रात में कुछ गलत किया है। मेरे कपड़े कहाँ हैं? तब वह व्यक्ति घबरा जाता है और कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़े। लेकिन यह कैसे हो सकता है कि मैं बिना वस्त्र आपके साथ लेटा हुआ हूँ? तब वह कहने लगी, आपने जरूर रात में मेरे साथ गलत काम किया है, वरना आपके कपड़े आपके शरीर पर जरूर होते और मेरे शरीर पे भी होते। मुझे तो बहुत तेज नींद आ गई, इसी वजह से मुझे कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन आपको तो इतनी नींद नहीं आ रही थी। फिर मेरे शरीर के कपड़े और आपके शरीर के कपड़े आखिर कहाँ चले गए हैं? और जब मैं देखती हूँ तो बिस्तर के नीचे मेरे और आपके दोनों के कपड़े पड़े हुए हैं। इस बात से मुझे पूरा शक है कि आपने मेरे साथ रात में कुछ गलत अवश्य किया है और मैं तो आप पर पूरा विश्वास करती थी, लेकिन आपने मेरे विश्वास को तोड़ा है। यह सुनकर वह व्यक्ति अब और भी ज्यादा घबरा गया। उसने कहा, आपको जरूर गलतफहमी हो रही है। कि तभी एक और भी ज्यादा बड़ी घटना घट जाती है। गलती से रात को सोते समय उन्होंने अपना दरवाजा बंद ही नहीं किया था, उसकी कुंडी लगाई ही नहीं थी। इस वजह से दरवाजा खुला रह गया था कि तभी वहां पर कुछ लोगों के साथ एक स्त्री का प्रवेश होता है। यह देखकर अब तो उस व्यक्ति के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। ऐसी हालत में जबकि वह पूरी तरह से नग्न है, वह स्त्री भी पूरी तरह नग्न है। कुछ लोग उनके कमरे में घुसकर आ जाते हैं और ऐसा नजारा देखते हैं। इसके बाद आगे क्या हुआ जानेंगे हम लोग अगले भाग में। तो अगर यह कहानी आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।